वज्र में पहुंच गए जरासंध। सुबेरे सुबेरे का समय था, बाबू हो पूजा करके निकल रहा था। अजयते ही भगवान बोल गए, महाराज जरासंध की जय हो। अरे मैं सुना हूं कि आप बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। यही सुन करके हम सब आपके पास आए हैं। जो इतने बतिया जरासंध सुना, बोल गया है मैं कोई ब्राह्मण भक्त वगैरह नहीं हूँ। सुनिए, आपने द्वारिकाधीश कन्हैया का नाम सुना है? भगवान ने कहा है सुना नहीं हूँ, जानता भी हूँ। जरासंध बोल गया, अरे मैंने मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ैया किया और 17 बार मैं हार गया, लेकिन 18वीं बार बाबा लोग ऐसा पूजा किए कि मैं जीत गया और वो कन्हैया हार गया। तभी से मैं ब्राह्मण भक्त हो गया हूँ और मेरे दरवाजे पर जो एक बार ब्राह्मण आ जाता है, अब मैं उसे इतना दे देता हूँ कि दोबारा उसे कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान ने कहा तो हम लोग भी जाचक हैं, हम लोग भी मांगने आए हैं। जरासंध ने पूछा क्या चाहिए? भगवान ने कहा है ऐसे ना आए, पहले आप हमें वचन दीजिए। जो इतने बात हुआ, जरासंध बोल गया मैं वचन देता हूँ, आपको जो चाहिए सो मांग लीजिए। तब जो है भगवान बोल गए, काम करिए कि युद्ध मनो देहि राजेंद्र द्वंद्व सोयादि मन्यसे अयुद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्य कांक्षिणः। महाराज जरासंध, अगर देना ही चाहते हैं तो हम तीनों में से आप किसी से द्वंद्व युद्ध करिए। इतने बतिया जरासंध सुना, पागल हो गया। बोल गया है तुम लोग हमसे वचन भरवा लिए और वो भी द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो। अरे तुम लोग ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, ब्राह्मण होकर के युद्ध करोगे? भगवान बोल गए हम लोग राजा पंडित हैं, ऐसे वैसे नहीं है, राजा पंडित हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा हम लोग राजा पंडित हैं। जरासंध बोल गया है तुम लोग कपटी हो। एक काम करो, वचन तो मैं दे चुका हूँ, युद्ध तो मैं करवे करूंगा, लेकिन एक काम करो अब अपन असली असली परिचय दो। तब भगवान बोल गए सुनिए, ये जो मेरे दाहिने तरफ खड़े हैं इन्हीं का नाम है अर्जुन, और ये जो मेरे बाएं तरफ खड़े हैं इन्हीं का नाम है भीम। अब मैं इन दोनों के मामा के लड़का तुहार पुरान दुश्मन कन्हैया हूँ। जरासंध बोल गया है तभी तो मैं सोच रहा था कि मुस्की मैंने कहीं न कहीं जरूर देखा है। भगवान ने कहा बताइए हमसे युद्ध करेंगे? जरासंध बोल गया है अरे तुम रण छोड़ हो, रण छोड़, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तो अर्जुन से लड़बा। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, यहीं पर जरासंध भगवान को डांट दिया था, यहीं पर जरासंध भगवान को डांट दिया था। बोल गया हे कन्हैया कि आयम तू पायसो तुल्यो अन्नाति सत्वो न मे समा। कन्हैया तुमको ये नहीं पता है कि जो है द्वंद्व युद्ध यानी गदा लड़ाई बराबर वालों से होती है कि अर्जुनो न भवेत योद्धा। अर्जुन कभी बच्चा है, एक का युद्ध करेगा। भगवान ने कहा था भीम दादा से लड़बा। अब जरासंध बोल गया भीमस्तुल्य बलो मम। आप भीम के पास हमारे इतना शक्ति है, मैं भीम से लड़ूंगा। अजय से बोला भीम से लड़ूंगा, तब तक भीम जी को अभिमान हो गया। ये जो है कन्हैया को और अर्जुन को जरासंध छांट दिया, हमसे युद्ध करेगा। अजय से अभिमान हुआ, भगवान द्वंद्व युद्ध करा दिए। अब का पता चला युद्ध कैसे चल रहा है। भगवान सूर्य उदय हुए, युद्ध प्रारंभ। बेटा भगवान सूर्य उदय हुए
भगवान सूर्य अस्त हुए युद्ध विराम। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित एक दिन सवेरे सवेरे भगे भगे जा रहे हैं। कौन? भीम जी। अब तब तक भगवान रास्ते में रोक लिए। भीम दादा कहाँ? भीम जी हाथ जोड़ लिए, सरकार आप लोग तब बैठ के बाहर से देखते हैं ना, लेकिन जब वो मारता है तो लगता है दहिया पर पहाड़ गिर रहा है। सरकार अब हम ना युद्ध करूंगा। भगवान जो है भीम जी के शरीर पर हाथ घुमाए और बोल गए, भीम दादा आज जरासंध मरेगा। क्योंकि भगवान जरासंध के जन्म और मृत्यु के बारे में जानते हैं। भगवान ने कहा भीम दादा आज जरासंध मरेगा। अब क्या हुआ? अब भगवान युद्ध करा दिए। भगवान बैठ के युद्ध देख रहे हैं। तब तक कहा पता चला भगवान एक तृण खरिका लिए, अब उसको ऐसे बीच से फाड़ दिए। जैसे भीम जी को देख के फाड़े। अब भीम जी इशारा समझने में तेज। भीम जी एक गदा मारे जरासंध धराशाही। एक पैर से एक पैर दबाए, दूसरे का पैरवा पकड़ के फाड़ दिए। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अब कहा पता चला फिर से जरासंध जुड़ गया। अब भगवान कहा कि एक तृण खरिका लिए, उसको फाड़े, अब विपरीत दिशा में भीम जी एक गदा मारे जरासंध धराशाही। एक पैर से एक पैर दबाए, दूसरे का पैरवा पकड़ के फाड़े, अब फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिए। अब कहाँ पता चल जरासंध भी खत्म। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब जब भगवान जरासंध को मरवा लिए, अब सुनिए जरासंध के बेटवा सहदेव को भगवान राजा बनाए। जरासंध के ही बेटा का नाम सहदेव था। सहदेव को राजा बनाए और राजा जब सहदेव बना तो 20,000 राजाओं को जेल से बाहर किया। अब सहदेव सबको लेकर के आ गया कहाँ? इंद्रप्रस्थ। अब ये हुआ कि यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए? जरासंध के बेटवा सहदेव खड़ा हो गया, बोल गया है हमारे देखने में अग्र पूजा द्वारिकाधीश कन्हैया का होना चाहिए। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित उसी सभा में शिशुपाल बैठा था। अब लगा भगवान को गाली देने, भगवान को लगा गाली देने। भगवान बोल गए शिशुपाल अरे मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है कि 100 गलती मैं तुम्हारी माफ कर दूंगा, लेकिन बेटा तुम 100 गलती करती नहीं हो। अज्यों इतने बात शिशुपाल सुना पागल हो गया, लगा अंगुली पर गिन गिन करके गाली देने। जब 99 गाली हो गया, भगवान बोल गए शिशुपाल सावधान, अब एक और बचा है। अज्यों शिशुपाल सुना पागल हो गया, बोल गया है जिसके माँ का पता नहीं, जिसके बाप का पता नहीं, तुम लोग उसकी पूजा कर रहे हो। अज्ञो इतने बतिया बोला, तब तक भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ दिए। सुदर्शन चक्र गया शिशुपाल के मस्तक को काट दिया और इसके अंदर से एक तेज निकला जो भगवान के अंदर संचित हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की। सबसे अग्र पूजा भगवान कृष्ण के हुआ। देखिए जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं, अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। पहला है दान का भंडार, यानी कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। अब जो है भगवान ने कहा काम करिए कोषाध्यक्ष बना दीजिए दुर्योधन को। भीम जी हाथ जोड़ लिए सरकार, आप भली भांति जानते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, वो चाहिए कि हमारी जगिया पूर्ण हो। अरे जहाँ 10 रुपया खर्च लगेगा वहाँ वो सीधे 100 रुपया खर्च करेगा, 100 रुपया खर्च करेगा, वो हमारी जगिया नहीं पूर्ण होने देगा। भगवान ने कहा अरे जो है भीम दादा पागल मत बनिए, सुनिए जो है दुर्योधन का मित्र है कर्ण, उसके हाथों में एक ऐसी रेखा है
कि जितना दिन भर नाराज हो करके दुर्योधन पैसा खर्च करेगा और ठीक दुनवा पैसा शाम तक कोष में आ जाएगा। बताए ऐसनो बैंक कहीं मिली? बोलिए कृष्ण भगवान की। लइके गलती करत गलती कहल जाला, बुढ़वे गलती करत का हो। तलिया बजा के सब लोग गा लीजिए कि प्रेम सुगना मांगा बिना दाम के राम के प्रेम सुगना मांगा बिना दाम के प्रेम सुगना मांगा बिना दाम के भजन कैल राम के प्रेम सुगना मांगा बिना दाम के भजन कैल राम के। आज भर लोग तलिया बजा ले, यहाँ से कान धर तनी कहबे नहीं करो। तलिया बजा के कि प्रेम सुगना मांगा बिना दाम के भजन कैल राम के प्रेम सुगना मांगा बिना दाम के भजन कैल राम के। जहिया सुगना उड़ी जाई कबो लौट के न आई, जहिया सुगना उड़ी जाई कबो लौट के न आई, 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 कबो लौट के न आई। हई देहिया जय हो, हई देहिया न रही कौन काम के भजन कैल राम के। हई देहिया न रही कौन काम के भजन कैल राम के। हई देहिया सिया न रही कौन काम के भजन कैल राम के। हई देहिया न रही कौन काम के भजन कैल राम के। प्रेम सुगना मांगा बिना दाम के भजन कैल राम के। प्रेम सुगना मांगा बिना दाम के भजन कैल राम के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित, भगवान ने दुर्योधन को बना दिया कोषाध्यक्ष। अब दूसरा नंबर पे बारी आती है भोजन का भंडार। बुलाए भीम दादा, अब भोजन का भंडार आप संभालेंगे। पहले दिन मैंने कथा में बताया भीम जी खाते बहुत ज्यादा थे। अब बाबू हो जे ढेर का खाला देखियोले का हाली अजय दुई रोटी खात होई टूंगत होई। वो सोची हे बाबू दुई रोटी खात होई है। सहरिया में तो कोई पूछले नहीं बाबा कह रोटी खाइबा, अकेले तोहरे के यहाँ खाइबे नहीं करब, हमारे घरे गिन के नहीं बनाला। सुनिए अब जो है भीम जी को दे दिए भोजन का भंडार। बुलाए द्रौपदी, हाँ सरकार तुम्हें काम करोगी, तुम भोजन परोस के कराओगी। अच्छी बात बता रहा हूँ, भोजन परोस के कराना भी एक कला है। आदमी के भूख खिनाई लगल बा, खूब बढ़िया थरिया में भोजन सजा के आ जा, आदमी गई है ले आओ देख रोटी खा लेता। अब बाबू हो कलयुग के जना फुहरी वाणी आप लोग के नहीं अपने और वाली के। हाँ कलयुग के जतना फुहरी वाणी बाबू हो के तनो भूख लगल है। कुल एक में चावल दाल रोटी सब्जी अचार मुरब्बा सना कुल एक में डाल के कुल ले आवे। थरियावा देखता पेटावा भरी जाला। लेकिन देखिए द्रौपदी का एक नाम है पांचाली, पंजाब देश की रहने वाली है। पंजाब के लोग भोजन बड़ा बढ़िया करते हैं। सुनिए बोल गए द्रौपदी, हाँ सरकार तुम भोजन परोस के कराओगी। जो आज्ञा। बुलाए अर्जुन, हाँ सरकार तुम दरवाजे पर आए हुए अतिथियों की सेवा करोगे। जो आज्ञा। नकुल सहदेव, हाँ सरकार तुम जो है पूजन की सामग्री की व्यवस्था करोगे। जो आज्ञा। अब जो है भगवान सबको अलग अलग काम दे दिए। भगवान सबको अलग अलग काम दिए, अपने का कर रहे हैं कि राज सुजाज्ञा युधिष्ठिर की राज सुजाज्ञा युधिष्ठिर की
खड़े हैं, अरे झूठा न सब लोग छोड़ी चले, तब पत्तल फेंकत कृष्ण मुरारी। भगवान लोग क्या कर रहे हैं, लोग भोजन करके जूठा पत्तल छोड़ के जा रहे हैं, अब कन्हैया जूठा पत्तल उठा उठा के फेंक रहे हैं। महाराज आज किसी के वहां कोई काम पड़ जाए कि उसका दिए बाबू तनी 4 गो पतरी बतरी फेंक देबा, तो अपन शरीरिया ऊपर से नीचे ले निहारी, ये सबसे खराब हम ही पहले मणि का। लेकिन नहीं, भगवान सबको अलग अलग काम दिए और अपने जो है जूठा पत्तल उठा करके फेंक रहे हैं। अब पहले दिन की कथा से जोड़ रहे हैं। सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित यह वही यज्ञ था जिस यज्ञ में दुर्योधन आया पांडव लोगों के घर को देखने के लिए, तो इसे दीवार लगा दरवाजा है, दरवाजा लगा दीवार है, यही देखते हुए जा रहा था। तब तक इसे आंगन में पानी का अभ्यास हुआ। अब क्या किया, अपना धोती उठा करके चलने लगा। अब भगवान खड़े हैं, 5 पांडव खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है, भगवान यह सारा दृश्य देख रहे हैं। जब धोती उठा के चलने लगा, जब पानी नहीं पाया, अब क्या किया, अपना धोती छोड़ दिया। तब तक सच में अगवाए को गड्ढा रहल, वही गड्ढे में गिर पड़ा। जैसे गिरा भगवान बोल गए खबरदार कोई हंसेगा नहीं। महाराज दुनिया मान जाए तो मान जाए, भीम जी कहाँ मानने वाले। अब भीम जी का इशारा पा करके द्रौपदी भी हंस दी, लेकिन हंसती तो गरी मत, द्रौपदी यही एक शब्द बोल गई कि आज तक मैं पढ़ी थी, आज तक मैं सुनी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से मैंने देख लिया कि अनहरे का जन्मल अनहर होता है। इतने बात बोली, अड्डपदी भीम जी का दुपट्टा खींची और बोल गई है दुर्योधन सुन, मैं भली भांति जानती हूँ कि तू काला विषधर नाग है, मौका पाएगा तो मुझे डस जाएगा, लेकिन ले आई केचुली समझ के देती हूँ इसको। इतने बात बोली, अब भीम जी का दुपट्टा खींची और दुर्योधन के ऊपर फेंक दी। ठीक सुनिए, सुखदेव गुरु ने कहा परीक्षित अपमान किया द्रौपदी ने, लेकिन एक बदला भुगतना पड़ा पांडव लोगों को। 12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास। जब इतने पर भी वो पापी दुर्योधन नहीं माना, तब मामा शकुनी के द्वारा चाल चल के जुआ खेला। मामा शकुनी के द्वारा चाल चल के जुआ खेला, पांडव लोगों के धन को जीत लिया, द्रौपदी को भी जीत लिया कि जुआ खेलत में 5 पांडव गए, द्रौपदी हारी। 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 जब द्रौपदी को जीत लिया, तब अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि खींच ले साड़ी उघारी दे दे, अब बैठा दे शरीर देह सब नंगा। एक काम करो, इसके साड़ी को खींचो, इसे नंगा करो और मेरे नंगे जंघे पर बैठा दो। द्रौपदी मैया मन में विचार कर रही है, 5 पतियों की पत्नी हूँ, भला उनके रहते कोई मुझे नंगा कर पाएगा। लेकिन जब दुशासन आगे बढ़ा तो 5 पति मस्तक नीचे कर लिए। अब जो है द्रौपदी मैया मन में विचार की है, अरे मैंने झूठ ही में इनके ऊपर विश्वास कर लिया, ये लोग हमारी कीमत का जानेंगे। अरे कीमत का जानी है इन्होंने, मरल मछली पवन में हरारू। ये सब का कीमत जानेंगे, मछली के आंख में तीर मारे हमको पा गए। अरे कुछ रुपया पैसा खर्च कैले होता, 2-4-10 गो बोलोरो गईल, 2-4 गो बस उस गईल, तनी बैंड बाजा रह, तब न हमारी कीमत समझते। लेकिन द्रौपदी मैया बोल गए है दुशासन सुन, ये पति लोग
लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मेरा भाई मुझे भूलने वाला नहीं है। द्रौपदी मैया जब भगवान के नाम को लेकर के पुकारी, तब भगवान आए और द्रौपदी मैया के लाज को बचाए। कि राम बने और कृष्ण बने, अपनी बामन रूप में काज समारी। मच्छव कच्छ बराह बने, नरसिंह का रूप नारायण धारी। अरूप अनेक लिए क्षण में, अकरी रूप लिए निज ब्रह्म विचारी। नारी का साड़ी बने क्षण में, अजब प्रेम से द्रौपदी नारी पुकारी। जब द्रौपदी मैया भगवान के नाम को लेकर के पुकारी, तब भगवान आए और द्रौपदी मैया के लाज को बचाए। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित, इसी द्रौपदी को मुख्य नायिका बना करके भगवान सगरी महाभारत की योजना बना दी। सगरी महाभारत की योजना बना दी। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित, तुम्हार बाबा पांडव लोग पा गए कन्हैया रूपी नाव के सहारा, और दुर्योधन ले लिया सेना। अब का पता चला सगरी कौरव मारे गए और तुम्हारे बाबा पांडव लोग विजयी घोषित हुए। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। और सुनो, आज के 7 दिन पहले तुमने एक ऋषि के गले में मरा हुआ नाग डाला, और मैं तुम्हें कथा सुनाने आया। अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। अब बताओ तुम सुनना क्या चाहते हो? परीक्षित जी हाथ जोड़ ली, ए गुरु, आपने सगरी कथा तो सुनाया, लेकिन एक कथा नहीं सुनाए। सुखदेव गुरु ने कहा, अब जो है परीक्षित जी हाथ जोड़ ली, ए गुरु, हमने सुना है कि भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे सुदामा जी। सुखदेव गुरु ने कहा, सही है। परीक्षित जी ने कहा, तो भगवान ने सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई। सुखदेव गुरु ने कहा, सही है। परीक्षित जी हाथ जोड़ ली, ए गुरु, तनी ई कथवा सुना देते तो बड़ा बढ़िया। सुखदेव गुरु ने कहा, परीक्षित, सारी कथा पूछो।